तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कासिम मैथ के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप भी अगर मैथ को पढ़ना चाहते हैं, मैथ को रटना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो आप सब जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इस देख पाए। मैं इस चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए आज जो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक को चर्चा करेंगे उसका नाम है पॉलीगॉन। जो एक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास जो पॉलीगॉन की जो चैप्टर है वो आपका क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उन सारे स्टूडेंट को के लिए भी क्या होगा, एक फायदेदायक होगा। तो हम आप आज जो है आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा पॉलीगॉन चैप्टर के। देखिए, पॉलीगॉन पॉलीगॉन जो है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ये पॉलीगॉन जो वर्ड है आपका, ये पॉलीगॉन जो वर्ड है आपका, पॉलीगॉन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका पॉली और दूसरा है आपका क्या, गॉन। सेम इसी तरह बहुभुज भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका बहु, दूसरा क्या है आपका भुज। एक क्या है आपका बहु और दूसरा क्या है आपका भुज। तो पॉलीगॉन का क्या मतलब हो जाएगा, तो पॉलीगॉन का जो मतलब हो जाएगा, पॉली का मतलब होता है फिर आपका क्या, मेन। और गॉन का क्या मतलब होता है, गॉन का मतलब होता है एंगल। सेम इसी तरह सेम इसी तरह बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है अनेक। और भुज का मतलब होता है क्या, भुज का मतलब होता है आपका भुजा। तो ये बहु का मतलब अनेक और भुज का मतलब भुजा, ये जो बहुभुज शब्द है, ये जो बहुभुज शब्द है ये आपका एक संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ये आपका एक संस्कृत वर्ड है। और ये जो आपका पॉलीगॉन वर्ड है, ये जो आपका पॉलीगॉन है वर्ड है, ये आपका कौन सा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, एक ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड में पॉलीगॉन का मतलब होता है पॉली और गॉन। पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है एंगल। और संस्कृत वर्ड में जो बहुभुज है, बहुभुज दो वर्ड से बना हुआ, बहु और भुज। बहु का मतलब होता है अनेक और भुज का मतलब होता है भुजा। तो और पॉलीगॉन के बारे में जो हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉलीगॉन के बारे में, तो पॉलीगॉन की जो के बारे में जो हम लोग फर्स्ट जो लाइन जो हम लोग पॉलीगॉन के बारे में लिखते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन जो है आपका क्या है, एक बंद आकृति है। सेकेंड जो लाइन है वो आपको बोल सकते हैं कि इट हैज मिनिमम इट हैज मिनिमम 3 sides and 3 vertices। 3 vertices, पॉलीगॉन में कम से कम 3 साइड और कम से कम 3 vertices होना ही चाहिए, तभी हम लोग उस क्लोज फिगर को पॉलीगॉन बोलेंगे। थर्ड जो बात है पॉलीगॉन के बारे में, पेरीमीटर द पेरीमीटर एंड एरिया of the polygon depend depend upon its types। पॉलीगॉन की जो एरिया है, पॉलीगॉन की जो पेरीमीटर होती है, वो उसके टाइप्स पर डिपेंड करता है। अब हम लोग पॉलीगॉन के बारे में, जो पॉलीगॉन की टाइप्स होती है, वो कितने टाइप्स का पॉलीगॉन होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक बाय एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे
जो फर्स्ट टाइप्स होता है पॉलीगॉन का, उस टाइप्स का नाम होता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। कि फर्स्ट जो हम लोग टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु, समबाहुभुज, जिसको हम लोग नियमित बहुभुज भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ जो पॉइंट होती है वो पॉइंट करके हम आपको लिख देते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जो एंगल होती है वो ऑल दी साइड्स एंड ऑल दी एंगल, ऑल दी साइड्स एंड एंगल्स क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ऑल दी साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड जो पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो जितने भी आपका वर्टिसेज होगा, जितने भी वर्टिसेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होगी आपका, इक्वल होगी। तो ये बात तो हम आपको साइड्स में भी बोल दिए या एंगल में भी बोल दिए। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा आपका, एग्जाम्पल आपका स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड जो आपका पॉलीगॉन टाइप्स का पॉलीगॉन है वो आपका है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम समभुज, जिसको हम लोग एक और नाम अनियमित बहुभुज भी बोल सकते हैं। तो विषम बहुभुज, देखिए ये जो फेमस है हम लोग विषम बहुभुज ही बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन को। इसमें क्या हो सकता है, तो रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में हुआ कि इसका ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। यहाँ क्या हो सकता है कि ऑल दी साइड्स एंड ऑल दिस एंगल आर नॉट इक्वल। यहाँ क्या लिखेंगे, all the sides and angles are not equal, are not equal। इनकी साइड्स और इनकी एंगल्स, सारे साइड्स और सारा एंगल क्या हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल बताएं, क्या एग्जांपल में, जैसे आपका देखिए ट्रेपीजम, ट्रेपीजम या एसोसेलस ट्रायंगल हम बोल सकते हैं, एसोसेलस ट्रायंगल। ये क्या होगा आपका, ये दोनों एग्जाम्पल है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन का। ट्रेपीजियम का भी चारों साइड इक्वल नहीं होता है, एसोसेलस ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल नहीं होता है, दो साइड्स इक्वल होता है पर तीसरा साइड इक्वल नहीं होता। थर्ड टाइप्स की जो पॉलीगॉन है हमारा, वो है हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन जो है वो आपका क्या होगा, ये पॉलीगॉन, इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगॉन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तल, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहु, उत्तल बहु। तो क्या होती है कन्वेक्स पॉलीगॉन, तो इनका जो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं आपको कि उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स पॉलीगॉन जो होती है, इनका इंटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। ओके। सेकेंड बात बोले, इसका जो वर्टिसेज होगा, वर्टिसेज जो होगा, यहाँ हम लोग आपको बोल देते हैं वर्टिसेज, वर्टिसेज ऑलवेज आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड। इनका जो वर्टिसेज होगा वो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं फिगर से हम लोग, तो अगर हम लोग एग्जांपल में बात करें जैसे फिगर से कि आउटवर्ड कैसे होता है, जैसे कि देखिए अब हम एक ट्रायंगल की बात करें, देखिए इनका जो वर्टिसेज है ये क्या आपका, ये आपका आउटवर्ड है। या कोई ऐसा फिगर लीजिए
तो ये देखिए, ये भी, इसका भी वर्टिसेस क्या है आपका, आउटवर्ड। ये आपका एग्जाम्पल किसका है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। फिर अगला पॉलीगॉन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आपका कितना नंबर पॉलीगॉन होगा ये, तो हमारा ये पॉलीगॉन होगा आपका 4 नंबर पॉलीगॉन। तो 4 नंबर पॉलीगॉन को जो है मेरा, वो क्या है आपका, कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन को हम लोग हिंदी में अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इनका जो क्या पॉइंट हो सकता है, इसको हम लोग कनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे इसका, जी एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180। देखिए कम से कम एक एंगल अगर 180 से ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, कनकेव पॉलीगॉन। और वर्टिसेज के बारे में क्या हो सकता है इसका, वर्टिसेज जो होता है किसका, वर्टिसेज आर इनवर्ट्स, इनवर्ट्स as well as well as outward, as well as outward। कि कनकेव पॉलीगॉन का जो वर्टिसेज होता है वो क्या होता है, इनवर्ट के साथ साथ आउटवर्ड भी होती है। और एक जो हम लोग नोट में बोलेंगे आपको, और नोट में बोले तो कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या आपस में उल्टा है। तो बोल सकते हैं यहाँ, कनकेव पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन आर, कनकेव पॉलीगॉन्स आर exactly opposite to the convex polygon and vice versa, and vice versa। कनकेव पॉलीगॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन का उल्टा है, या वाइस वर्सा का मतलब था उल्टा, या कन्वेक्स पॉलीगॉन कनकेव पॉलीगॉन का उल्टा है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल अगर हम बताएं, अगर आपको फिगर से कनकेव पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, देखिए अगर आप एग्जांपल बोले तो देखिए ऐसा एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये फिगर है, तो इस फिगर में क्या है, आप देखिए यहाँ तक का आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपका, आउटवर्ड है। लेकिन ये इस पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, यहाँ इस पॉइंट की और यहाँ इस पॉइंट, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या होगा, 180 से ज्यादा है। और साथ ही ये एंगल जो है क्या आपका, इनवर्ट है। देखिए फिगर के अंदर गया हुआ है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, इनवर्ट हो गया। इसी तरह ये पॉइंट भी इनवर्ट है, बाकी ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों, ये क्या आपका आउटवर्ड है। ये एग्जाम्पल हो सकता है किसका, कनकेव पॉलीगॉन। फिर हम लोग 5 नंबर में जो डिस्कस करेंगे, 5 नंबर पे, वो है आपका इक्विलैटरल पॉलीगॉन। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल पॉलीगॉन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु, समबाहु बहुभुज। तो देखिए समबाहु बहुभुज यानी कि इक्विलैटरल पॉलीगॉन क्या होता है, तो इनका जो है जो पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, इसका नाम से ही क्लियर है कि इक्विलैटरल पॉलीगॉन है। दैट मीन्स इसका जो साइड्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऑल दी साइड्स, ऑल दी साइड्स आर, क्या होता है इसमें, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। और एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल दी साइड्स इक्वल होती है। और साथ ही हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तीनों साइड का होता है आपका इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तीनों साइड का होता है आपका इक्वल होता है। फिर 5 6 नंबर का जो पॉलीगॉन है आपका, वो क्या है आपका, इक्यू एंगुलर पॉलीगॉन।
इक्यू एंगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोणिक, समकोणिक बहुभुज, समकोणिक बहुभुज। तो क्या होता है इक्यू इक्यू एंगुलर पॉलीगॉन? तो देखिए इसका नाम से ही क्लियर है, एंगुलर की बात कर रहा है इसका मतलब, इसका मतलब है कि इसमें एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो all the angles all the angles are equal, इनमें क्या होगा, सारा एंगल आपका इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल बताएं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल हो, जैसे आप रेक्टेंगल सकते हैं, रेक्टेंगल जो है इसमें चारों एंगल कितना होता है, इक्वल होता है। इसमें चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर इसमें स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर का भी एंगल 90 डिग्री होता है। पर स्क्वायर आपको इक्विलैटरल पॉलीगॉन भी है क्योंकि इसका चारों साइड भी इक्वल होता है। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जो इक्विलैटरल पॉलीगॉन भी हो सकता है और इक्यू एंगुलर पॉलीगॉन भी हो सकता है। अब 7 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस पॉलीगॉन का, वो पॉलीगॉन होगा आपका ट्राइगोन्स। ट्राइगोन्स ट्राइगोन्स को हम लोग ट्राइंगल भी बोलते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं। और ट्राइंगल का हिंदी वर्ड में क्या होता है, नाम उसका त्रिभुज। देखिए अब यहाँ पर आपको नाम से क्लियर होगा, ट्राइगोन्स मतलब होता है, ट्राई मतलब त्रि, तो त्रिभुज में कितना साइड होगा, 3 साइड होगा। तो हम लोग बोलेंगे अगर इसका पॉइंट, किसको किस पॉलीगॉन को हम लोग ट्राइगोन्स बोलेंगे, बोलेंगे ट्राइगोन्स आर पॉलीगॉन हु हैज 3 साइड्स, 3 साइड्स। अब देखिए ट्राइगोन्स जो होती है, ट्राइंगल जो होती है, वो कई टाइप्स का होता है। ये आपका बेस के टाइप पर भी हो सकता है, साइड्स के टाइप पर भी हो सकता है, एंगल के टाइप्स भी हो सकता है। तो ट्राइंगल्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताएंगे। अभी हम इसमें पॉलीगॉन समझ रहे हैं, बस इतना समझिए कि ट्राइगोन्स एक पॉलीगॉन होती है जिसमें 3 साइड होती है। ट्राइंगल ट्राइंगल के बारे में एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्राइंगल की सारे ट्राइंगल के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। 8 नंबर का जो पॉलीगॉन होता है आपका, वो 8 नंबर का पॉलीगॉन होता है हमारा टेट्रागोन। टेट्रा टेट्रागोन पॉलीगॉन, टेट्रागोन पॉलीगॉन जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ भी नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है आपका टेट्रागोन है, तो आपका क्या है, टेट्रागोन है। टेट्रागोन में क्या आपका 4 साइड की बात हो रही है। कितना साइड की बात हो रही है, 4 साइड की। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो टेट्रागोन की जो पॉलीगॉन होने की जो डिफिनीशन है, इसको हम लोग टेट्रा पॉलीगॉन बोलेंगे। तो इसमें बोल सकते हैं कि टेट्रागोन इज अ पॉलीगॉन, इज अ पॉलीगॉन हु हैज 4 साइड्स, हु हैज 4 साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट, टेट्रागोन दैट मींस क्वाड्रिलेटरल भी क्या होता है, बहुत टाइप्स का होता है। रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हम क्या करेंगे, एक नया सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्वाड्रिलेटरल के से रिलेटेड जितने भी जानकारी होगी, जितने भी टाइप्स का होगा, उसका जितना भी प्रॉपर्टी होगा, वो आपको डिस्कस कर देंगे। यहाँ पॉलीगॉन समझ रहे हैं, तो हम आप इतना याद रखिए कि टेट्रागोन भी क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 क्या होता है आपका, 4 साइड्स होता है। ठीक है। अब हम आपको 9 टाइप्स का जो 9 नंबर का जो पॉलीगॉन है,
वो आपको हम बताते हैं, उसका नाम है पेंटागन। नाम का पेंटागन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पंचभुज। पंचभुज। देखिए, तो टेट्रागोन के बाद मेरा क्या आया, पेंटागन। तो टेट्रा में 4 साइड था, यहाँ क्या होगा, पंटा में 5 साइड। अब पंच से आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, यहाँ 5 साइड की बात होगी। तो हम लोग इसमें जो डिफिनीशन लिखेंगे, यानी कि इसके बारे में फर्स्ट जो पॉइंट डिफिनीशन समझिए एक हिसाब से कि पेंटागन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे पेंटागन। पेंटागन इज अ पॉलीगॉन, इज अ पॉलीगॉन who has who has 5 sides। अब दोस्तों, पेंटागन जो होता है ना, इसमें पेंटागन 2 टाइप्स का हो सकता है। पेंटागन कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का हो सकता है। एक रेगुलर पेंटागन हो सकता है, रेगुलर पेंटागन, जिसमें क्या होगा, रेगुलर पेंटागन में क्या होगा, ऑल साइड क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्या होगा, ऑल साइड क्या होगा आपका, इक्वल होगा। और एक होता है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पेंटागन, सॉरी, इरेगुलर पेंटागन। इसमें क्या होगा, साइड्स इक्वल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड, ऑल साइड नॉट इक्वल, ऑल साइड नॉट इक्वल। और लास्ट जो मेरा पॉलीगॉन है, 10 नंबर का पॉलीगॉन, जो क्या है आपका हेक्सागोन। हेक्सागोन, हेक्सागोन को हम लोग हिंदी में अष्टभुज के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है हेक्सागोन, यहाँ आपको पता चल गया हिंदी नाम समझ के, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट से समझ के आ गया होगा कि ये इसमें 6 साइड की बात होगी। तो हम लोग फर्स्ट जो बात बोलेंगे लाइन, क्या बोलेंगे, हेक्सागोन, हेक्सागोन इज अ polygon who has 6 sides, who has 6 sides। अब जो ये हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन आपका रेगुलर हेक्सागोन हो सकता है। हेक्सागोन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन हो सकता है। ये इरेगुलर हेक्सागोन नहीं होता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टीज है कि जो हेक्सागोन का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ऑल दी, ऑल दी इंटीरियर एंगल, all the interior angles and exterior angles are equal। कि हेक्सागोन में क्या होती है कि जितना भी इंटीरियर एंगल होता है और जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सारा क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो अब बताइए आप कि हेक्सागोन जो है आपका रेगुलर हेक्सागोन तो हो सकता है, रेगुलर हेक्सागोन आपका पॉसिबल है कि सारा साइड इसमें इक्वल हो जाएगा, तो सारा साइड इक्वल होगा तो सारा एंगल भी हो जाएगा। लेकिन इरेगुलर हेक्सागोन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक? हम लोग इस हेक्सागोन में रेगुलर हेक्सागोन की तो चर्चा करेंगे, पर इरेगुलर हेक्सागोन नहीं होता है। जैसे हम लोग पेंटागोन में आपको बताए थे कि पेंटागोन क्या होता है आपका, रेगुलर पेंटागोन भी होता है और इरेगुलर पेंटागोन। दोस्तों, हम आपको हेक्सागोन की जो बात बताएं, ये जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। और इसके अलावा भी जो पॉलीगॉन होती है उसका बहुत सारा टाइप हो सकता है। जैसे हेप्टागोन हो सकता है 7 साइड का, ऑक्टागोन हो सकता है 8 साइड का, फिर आपको डेकागोन हो सकता है 10 साइड का। इस टाइप्स का आपका पॉलीगॉन हो सकता है। और साथ ही इन सारे
के अलावा आपको पॉलीगॉन में जानना है कि सम ऑफ द ऑल एंगल क्या होता है पॉलीगॉन का, नंबर ऑफ वर्टिसेज या नंबर ऑफ साइड्स का होता है पॉलीगॉन का, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा पॉलीगॉन का। इन सारे के लिए क्या होगा, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन सारे बातों के लिए क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। सो आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। और आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी आपका वो वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख पाए। तो आपको हम जितना भी पॉलीगॉन है उन सारे का हम एक फोटो आपको दिखा देते हैं। जो भी पॉलीगॉन है, देखिए यही पॉलीगॉन हम चर्चा किए थे, ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। तो इन सारे पॉलीगॉन का ये शेप है, इन शेप को भी याद रखिएगा। यही था पॉलीगॉन के बारे में। हम लोग यहाँ तक हेक्सागोन तक की हेक्सागोन तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक की यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग। हेक्सागोन तक का चर्चा करते हैं और इसके बाद जो ऑक्टा ये हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, ये डेकागोन है, इसका नहीं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एंड फिर से हम लोग थैंक्स आपको बोलते हैं हम तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।